हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छे से रख रहे होंगे और अपने स्पिरिचुअल और मेटरिस्टिक लाइफ को बैलेंस करके आप सबके सब आगे बढ़िए। यही मैं विश करती हूँ अपने चैनल के थ्रू कि मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं अपने अध्यात्म में आगे बढ़ें और अपनी जर्नी को बीच में ना छोड़ें। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती हूँ और एक्टिवली वीडियोस नहीं पुट कर पाती हूँ दोस्तों, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑडियो और वीडियोस के माध्यम से आपके साथ कनेक्टेड रहूँ जितना हो सके, और जो नॉलेज फ़्लो हो रहा है मेरे को अपनी खुद के स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ, ताकि हम एक सोल फैमिली की तरह इलेवरेट हो सकें और एक दूसरे की मदद करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ें। दोस्तों, आप लोगों के मेल्स मैंने पढ़े, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके मेल्स जब आते हैं, आपके कमेंट्स इतने प्यारे, जो मोटिवेशंस आप मुझे देते हो, हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं एक थॉट प्रोसेस के लेवल से। थैंक यू, दैट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर मैसेजेस। कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग माई ऑडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग माई channel so that it gives me a push so that I can work more and more towards the healing journey of my own, and so that I can also help you to evolve and evolving by my own self as well. So बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बाकी ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं अपना आज की बात जो बताना चाह रही हूँ उसको शुरू करते हैं। पहले उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी दोस्तों। आप लोगों के बहुत लोगों के मेरे पे कमेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं। आप अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन एंड रिसेप्टिव टू हील इफ़ आई एम द मीडियम। बट दोस्तों, जिस तरह से कई लोग बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम की जर्नी में फंसे हुए हैं और वो मेरे को मेल भी करते हैं कि मैडम आप हेल्प कर देंगे। देखिए, मैं अपने चैनल के थ्रू आप सबको एक को डिपेंडेंसी से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस ट्रैप ऑफ इल्यूज़न में फंसे हुए हैं। मैं अपने ऑडियोज़ में सब जगह ये बोलती हूँ कि हाँ, ये सच है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, बट ये भी सच है कि उसी में स्टक्ड होकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को नहीं रोक सकते हो। आई नो बहुत टफ़ होता है निकलना, वो जो विरह की पीड़ा होती है वो ट्विन फ्लेम्स बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। मैं इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं है। आप चाहें जो मेरी ऑडियोज़ नए सुन रहे हैं वो मेरी पुरानी ऑडियोज़ में भी देख सकते हैं। मैं इस कंसेप्ट को डिनाई नहीं कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम का पर्पस ये होता है कि आपको ट्रिगर करके आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बिगिन करें, ताकि आप अपने अंदर अपने आप के हायर सेल्फ में काम कर सकें। यूनियन भी होता है, डिपेंड अपॉन योर कार्मिक पैकेज। अगर कम कार्मिक पैकेज है तो इसी जन्म में हो जाएगा, ज़्यादा है तो कई बार बहुत मल्टीपल लाइफ टाइम्स हो जाते हैं कि आप तो इवॉल्व हो गए एनर्जेटिकली, लेकिन आपका पार्टनर रेडी नहीं है। अब सोल ने तो अपने अपने चैप्टर्स सीखे हुए हैं ना। अब कोई एक क्लास एक ही बार में निकाल देता, कहीं की कई बार सप्ली आ जाती है, तो जिनकी सप्ली आई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। किसी को सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को जल्दी लगता है। बट आप लोगों से मतलब मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि लोग इतने इतने सालों से उस जर्नी में स्टक्ड हैं और हेल्प मांगते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आप को खुद हेल्प कर सकते हो। दोस्तों, मैं अपने विचारों से आपको बता सकती हूँ कि बाहर निकलिए, लेकिन जो इनर्शिया, वो पोटेंशियल, वो आप ही लगा सकते हो। उठो अपने बिस्तर से। आपका मन नहीं कर रहा मुँह हाथ धोने का, नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, घर से बाहर निकलो। नहीं आपसे जॉब करने का मन कर रहा है, एटलीस्ट एक एक्टिविटी करो, गार्डनिंग कर लो, नेचर में बैठ जाओ, एक जगह शांति में बैठ जाओ, मेडिटेशंस सुनो, कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक सुन लो, एक छोटा सा अच्छा काम कर लो, गाय को खाना खिला दो, चींटियों के लिए चीनी डाल दो। आप देखना वो जो इमेंस कंटेनमेंट आपको उसी टाइम फील होगा ना, वो आपके उस पेन से, जो चीज़ें आपको इतना हार्ड रोक रही हैं उनसे बहुत ऊपर होगा। आप ही अपने आप को बना सकते हो, आप ही अपने आप को बिगाड़ सकते हो। किसी एक पर्सन के जाने के कारण वो बंदा या बंदी जो भी है, लड़का लड़की, वो तो चले गए, वो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप उनके लिए लेटे पड़े हो, रोए जा रहे हो कि वही आएंगे वही उठाएंगे, जिन्होंने आपको शिट की तरह ट्रीट किया है। आप उनसे अपनी पावर वापस लो, अब इतना चमको, डायमंड बनो आप।
कि अगला बंदा सोचे यार या बंदी सोचे यार मैंने तो गलत कर दिया, मैंने तो इतने अच्छे इंसान को खो दिया। आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करते हैं। तो प्लीज़ 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 ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आई एम सॉरी मैं बहुत आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ, बट ये मेरे को बहुत लंबे समय से आप लोगों से बोलना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस देख रही हूँ, मेरे को मेल में आए हुए हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों। प्लीज़ अपने ट्विंस के लिए इंतज़ार करना बंद करो। उनको आना होगा, वो आएंगे। नहीं आना होगा तो आप अपने, क्योंकि सोल जर्नी क्या है, अपने आप के पूर्ण स्वरूप में आना, अपने स्वरूप को पहचानना, अपने उस कनेक्शन को डिवाइन से पहचानना जो कि है और जो हम अनंत जन्मों से खो चुके हैं। ठीक है ना। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने आप से खूब सारा प्यार कीजिए, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इवॉल्व का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इवॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, फाइनेंस भी ज़रूरी है। अगर आज मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ये मीडियम चाहिए, ये कहाँ से आ रहा है? पैसों से आ रहा है, ज़रूरी है। घर है, गृहस्थी है, आप सब कुछ छोड़ के एक जगह पे नहीं बैठ सकते ना। भगवान आपको कह रहा है, आप अपने कर्म करते हुए भगवान को साक्षी रख के करिए, किसी का अहित मत कीजिए। और परमात्मा से जो अभी तक हो गया, परमात्मा से क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दीजिए, मांग लीजिए, ज़िंदगी शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज मैं बात आज दोस्तों ये बोलना चाहूँगी, मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ। जो ये जर्नी है ये बहुत अप्स एंड डाउन्स और बहुत टेस्ट एंड ट्रिगर्स के कारण आती है। थोड़ा आप बैलेंस होते हो तब तक कोई ना कोई आपको ट्रिगर करने आ जाता है। आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेनर लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप उठ रहे हो, उनको पसंद नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं उनको पता है कि हमसे ऊपर जा रहा है, तो लेग पुलिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, बेटर रहेगा। और अगर वो परिवार के ही लोग हैं और डिस्टेंस नहीं बनाया जा रहा है तो भी कोशिश कीजिए कम से कम बात करिए, क्योंकि आप जब हम हर्मिट मोड में रहते हैं, कुकुन मोड में रहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, तो हम अपने अंदर ही अपने जवाब ढूंढते हैं, कोई और नहीं देता हमें जवाब। तो जितना आप हर्मिट मोड में रहोगे, जितना अपने आप में रहोगे, अपने आप पे काम करोगे, आप ग्रोथ करोगे, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और हर तरीके की को डिपेंडेंसी से ऊपर रहोगे। जितना आप पीपल प्लीजिंग में जाओगे और इन लो वाइब्रेशंस के लोगों से पूरे पूरे दिन भर बात करोगे, बैठे रहोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अब अध्यात्म में आ गए हो तो आपको एक अलग ही पैलेस मिल गया, रहना तो आपको यही है ना। तो ठीक है, जितना आपकी ड्यूटीज़ हैं फुलफ़िल कीजिए। घर के मेंबर्स हो गए तो थोड़ा बहुत तो बात होगी, देखो इंटरेक्शंस तो होगा, लेकिन कोशिश करो कि टॉक्सिक लोगों से जितना ज़्यादा हो सके एक डिस्टेंस बना के रखो। बाहर के हैं तो कम्प्लीटली आउट कर दो, घर के हैं तो एक डिस्टेंस बनाओ। अपनी मेडिटेशन, अपनी चैंटिंग, अपने आप पे वर्क मत छोड़िए। गलत भी मत बोलिए किसी को, क्योंकि आपने किसी को ठेका नहीं लिया हुआ बदलने का या करेक्ट करने का, बट आप अपना मेंटल पीस नहीं खोगे। हम ये जितनी भी स्पिरिचुअलिटी में पीस एंड लव एंड एनलाइटमेंट, हायर वाइब्रेशंस की तरफ जा रहे हैं ना, हम इसलिए तो है नहीं कि किसी का छल कपट माया करके हम कितना खा लें या कितना मैनिपुलेट कर लें, ये मिल जाएगा तो अच्छा होगा। इन सब चीज़ों से तो ऊपर आ जाता है ना इंसान, तभी तो आप मेरे इस चैनल पे कनेक्टेड हो। एंड दोस्तों इस दुनिया में सब कुछ साइकिल में चल रहा है। अध्यात्म में जब आप ऑब्जर्व करोगे, एवरीथिंग इज़ इन साइकिल, एयर आफ्टर एयर बदलते रहते हैं, फिर ऋतुएं बदलती हैं, मून की साइकिल बदलती है, जो हम हार्वेस्टिंग चल रही है वो बदलती है, क्रॉप रोटेशन होता रहता है, आपके दिन बदल रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ साइक्लिकल है और यही मोक्ष का पाथ है कि इन साइकिल से बाहर आना। आप अपने जीवन में देखना, बचपन से लेकर अभी तक जो आपके ट्रॉमा पैटर्न्स हैं वो भी साइकिल में चल रहे हैं। शक्ल बदल जाती है, नाम बदल जाता है लोगों का, लेकिन पैटर्न ऑफ बिहेवियर और जिन सब चीज़ों से आप ट्रॉमेटिक हैं वो पैटर्न वही रहता है। अगर आपकी अवेयरनेस वहाँ चली गई कि ये साइकिल में हो रहा है, तो आप अपने आप को पावर दीजिए और उस साइकिल से बाहर आइए। आई होप आप ऑब्वियसली जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो समझते हैं अध्यात्म को और समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और क्योंकि ज्ञान बढ़ रहा है, अगर आप रिसेप्टिव हो तो आप वो समझ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। आप रिसेप्टिव नहीं हो तो नहीं हो पाएगा, शायद इस टाइम नहीं, कुछ टाइम बाद समझ में आ जाए। एंड इसी तरह से पैसा भी है, पैसा भी अनंत है, वो बढ़ रहा है। अब जिस पे रिसेप्शन नहीं है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जिस पे रिसेप्शन उसमें अबंडेंस से आ रहा है। इसी तरह से ज्ञान भी होता है दोस्तों। तो उस साइकिल से बाहर आओ, उन पैटर्न से बाहर आओ। अब जैसे मून की साइकिल है, मून की साइकिल आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्टेड है।
वही रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्लॉक कर दो, बट देयर आर सो मैनी साइकिल्स। ट्रॉमा की साइकिल चल रही है, आपकी जेनेटिक पैटर्न्स की साइकिल चल रही है, आपकी इमोशनल बिहेवियर की साइकिल्स चल रही हैं। उन साइकिल्स से बाहर आओ। ट्विन फ्लेम की जो ये अटैचमेंट है उससे बाहर आइए। आई लाइक